जय मसीह की। हम सब की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम कहते हैं नया साल तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ नया रखा है। पुरानी कड़वी बातों को, पुरानी दुखदाई बातों को भूल जाइए और जो कुछ प्रभु ने पुराने साल में हमारे साथ में किया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए और नई आशीषों के साथ इस नए साल में हम जीना सीखें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। आज भी वही पद मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मत्ती 5 अध्याय और उसका 7वां पद है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यूनानी भाषा का शब्द एलियोस जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में इस्तेमाल किया गया है वो उन सभी इब्रानी शब्दों का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो है ऐसी दया जो परमेश्वर करता है, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर करता है। यानी आसान भाषा में हम कह सकते हैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा। तो मेरे साथ एक पद निकालें जो इस साल के हिसाब से हमारे और आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है और वो विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22वां पद है। पढ़ें। हम मिट नहीं गए। यहां लिखा है हम मिट नहीं गए। अपने हृदय पे हाथ रख करके आप एहसास कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं और कह सकते हैं हम मिट नहीं गए। हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। इसमें हमारा एफर्ट नहीं है, इसमें हमारी अच्छाइयां नहीं है, इसमें हमारे अच्छे किए हुए काम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है जो हम नाश नहीं हुए, आज भी जीवित हैं। मैं कलीसिया में लोगों को ये वाली बात बता रहा था कि हमारे अपने आसपास, अपने जान पहचान में, अपने खानदान में लगभग 13 लोग ये साल नहीं देख पाए। इसलिए नहीं कि वो बहुत खराब थे, लेकिन उन पर उस साल तक करुणा हुई और हम पर प्रभु ने इस साल भी अपनी करुणा की है, दया की है। आगे पढ़ें। क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। और वो प्रति भोर नई होती रहती है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं प्रति भोर की बात करूंगा, लेकिन आज केवल प्रभु की दया की बात करने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझ पर दया की, प्रभु ने आप पर दया करी, प्रभु ने कलीसिया पर दया की, प्रभु ने देश पर दया की। सब पर प्रभु की दया है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण आज लेकर के आया हूं। पहला उदाहरण पुराने नियम से है और यह मिलता है 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय है। 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे जहां इस प्रकार लिखा हो, सुनिएगा। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से, लड़ाई में शाऊल के घराने में सभी मर चुके हैं। तो दाऊद के दिल में एक विचार आया कि देखें खानदान में कोई बचा है जिस पर मैं अपनी दया कर सकूं, अपनी करुणा कर सकूं। तो दाऊद ने पूछवाया क्या शाऊल के घराने में कोई बचा है?
जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। जिसको मैं यूनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। ये सबको अच्छी तरह मालूम है। आप पढ़ भी सकते हैं कि दाऊद की और शाऊल के बेटे यूनातन की आपस में बहुत दोस्ती थी, और इस वाली बात से शाऊल चिढ़ा भी करता था। लेकिन ये दोनों दोस्त थे। दाऊद का दोस्त भी मारा जाता है, तब दाऊद उसके घराने पे करुणा करना मांगता है और पूछ रहा है क्या उसके घराने में कोई बचा है जिस पर मैं प्रीति दिखाऊं। शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। तो शाऊल के घराने का शीबा नामक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया। वो दाऊद के पास बुलाया गया। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू शीबा है? क्या तू शीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। तेरा दास शीबा ही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? जिस पर मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। याद रखिएगा, परमेश्वर की सी प्रीति। ये जो दया है जिसके बारे में यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं, वो है परमेश्वर की सी प्रीति। परमेश्वर जैसा प्रेम, जैसा परमेश्वर देखता है हमको, जैसा दृष्टिकोण परमेश्वर का है, जैसी दया परमेश्वर की है, वैसी दया मुझे और आपको करने की जरूरत है। तब शीबा ने कहा, हाँ, यूनातन का एक बेटा है जो दोनों पांव से पंगुला है, दोनों पांव से चल नहीं सकता। बचपन में ही गिर करके उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं और वो लोदीबार में रहता है। दाऊद ने कहा, उसे बुला ले। अजीब सी बात है कि दाऊद कह रहा है उसे बुला ले, जबकि आप पढ़ सकेंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद को विकलांगों से बहुत घृणा आती थी। तो दाऊद उनके विरुद्ध था। दाऊद के मन में घृणा थी, घिन थी, नफरत थी। फिर भी वो कह रहा है दोनों पांव से चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये वाली बात मेरे हृदय में डाली है और मैं उससे प्रीति दिखाऊंगा। मपीबोशेत बुलाया गया। जब वो आया तो दाऊद जब उससे बात कर रहा है तो मपीबोशेत की हालत ऐसी है कि वो खुद को देखकर कह रहा है कि ऐसा मुझ में क्या है, मैं तो बिल्कुल मरे हुए कुत्ते के समान हूं और तू मुझ पर दया कर रहा है। ऐसी हालत, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व जिन पर परमेश्वर दया करता है, और वैसी ही दया मुझे और आपको भी करने की आवश्यकता है। दाऊद ने कहा, तू हर रोज मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ खाना खाया करेगा। क्या वो लोग जिनसे हमको घिन आती है, जिनसे हम नफरत करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप किस किस से नफरत करते हैं, कैसे कैसे लोगों से आपको घिन आती है। ये आम बात है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बताना मांग रहा हूं कि ऐसा अक्सर समाज में होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से घिन करता है, नफरत करता है और उसके लिए प्यार नहीं उमड़ता। ऐसे व्यक्ति के लिए दया दर्शाना परमेश्वर की सी प्रीति करना है। ऐसे व्यक्ति आपके अपने समाज में, अपने खानदान में, अपनी कलीसिया में कहीं भी हो सकते हैं, जिन पर आपको परमेश्वर की सी प्रीति दर्शाने की जरूरत है। हम भी तो ऐसे ही थे, दलदल में थे, पाप की दुर्दशा में थे, हम पर कोई ध्यान नहीं देता था। परमेश्वर ने हम पर ध्यान किया है। वचन में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने पहले होकर के हमसे प्रेम किया है। ऐसे ही
हमें इस प्रेम को लोगों में दर्शाने की जरूरत है जिन्हें इस प्रेम की आवश्यकता है। मैं नए नियम से एक एग्जाम्पल आपको देना मांगता हूं और वो लूका 10 अध्याय उसके 25 पद से है। नेक सामरिक दृष्टांत जो यीशु मसीह सुना रहे हैं और बता रहे हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे डाकू मिले। उन्होंने उसे मारा, पीटा, उसका सामान छीन लिया और उसे दुर्दशा में छोड़ करके चले गए, अधमरा छोड़कर चले गए। लिखा है वहां से एक लेवी निकला, कतरा के चला गया। एक याजक निकला, कतरा के चला गया। लेकिन एक सामरी यात्री वहां से गुजर रहा था, वो ठहर गया और उसने उस पर तरस खाया। मुझे याद आ रहा है, एक बार मेरे और मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ। हम सड़क पे पड़े हुए थे, चोट लगी हुई थी। हम कुछ होश में थे, कुछ होश में नहीं थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग निकल निकल के जा रहे थे, कुछ तमाशा देखने वाले थे, लेकिन हमें उठाने वाला कोई नहीं था। इत्तेफाक से हमारे कुछ जानने पहचानने वाले भी वहां से गुजरे और वो आगे चले गए, ये सोच करके, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं, कौन पचड़े में फंसे, कौन सहायता करे। यद्यपि वो लोग फिर लौट करके आए ये देखने के लिए कि कोई अपना तो नहीं है। तब पाया कि हम वहां पर पड़े हुए हैं। हमें फिर उठा करके किसी प्रभु के दास के यहां पहुंचाया गया, अस्पताल ले जाया गया। आज हम आपके सामने हैं क्योंकि कुछ लोगों ने दया की थी। इस सामरी यात्री ने भी दया की, अपनी सवारी से उतरा, पट्टी बांधी और उसे अपनी सवारी पर चढ़ा करके सराय में ले गया, शेल्टर में ले गया, जहां पर इसकी देखभाल हो सके। हमारी हालत भी ऐसे ही है। किसी ने दया नहीं खाई, किसी ने प्रेम नहीं दिखाया। ये दृष्टांत ना कोई लेवी सुना रहा है, ये दृष्टांत ना कोई याजक सुना रहा है, ना कोई फरीसी सुना रहा है। ये दृष्टांत मेरा यीशु मसीह, जो शांति का, दया का स्रोता है, जिसमें से दया बहती है, ऐसा सोता, ऐसा स्रोत वो बता रहा है, वो सुना रहा है। हमें भी ऐसे ही दया दिखाने की जरूरत है। एलियोस, परमेश्वर की सी दया। जब दया दिखाएं तो स्तर ना देखें, जब प्रेम दिखाएं तो स्टैंडर्ड ना देखें। हमें अपने स्तर से नीचे उतरने की जरूरत है ताकि हम हाथ बढ़ा करके ऐसे व्यक्ति का हाथ थाम सकें, सहारा दे सकें जिसे दया की आवश्यकता है। जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए ठीक समय पर मरा। आज ठीक समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण, अटेंडेंस ना होने के कारण बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन मेरा यीशु मसीह जब मुझे जरूरत थी, जब मैं मरने वाला था, जब मैं अधमरा था, वो तभी आ गया और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसी तकलीफ में हैं, आप कैसी पीड़ा में हैं, क्योंकि अपना दर्द, अपना हाल केवल आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। रात में आप जागते हैं, नींद नहीं आती, ये वाली बात
आप ही समझ सकते हैं। आपकी धड़कन आपको कानों में रात के सन्नाटे में सुनाई पड़ती है, आपको अपने धड़कन से डर लगता है, ये वाली बात आप ही समझ सकते हैं। मौत का डर आपको सताता है, बीमारी आपको परेशान करती है, ये आप ही समझ सकते हैं। लेकिन ठीक समय पर आपको बचा लेने के लिए, आपको छुड़ा लेने के लिए, आपको अपनी दया प्रदर्शित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और वो कहता है, जीवित रहे, जिंदा रहे, उन्नति कर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। उसने मुझ पर दया की, उसने आप पर दया की, और वो आज भी ऐसों पर दया करने के लिए हाजिर है जिन पर कोई दया नहीं करता। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। मत घबराएं, मत निराश हो। वो आप पर आज भी अपने हाथ को बढ़ा कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह साल जो प्रभु ने आपको दिया है, मकसद है उसका कि आप इस साल में उसकी दया का आनंद उठाएं। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महा करुणा का फल है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। जब प्रभु आप पर दया कर रहा है तो आप भी दयावंत बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। तूने प्रभु पिछले साल हमारे लोगों को संभाल के रखा, उन पर दया की, करुणा की प्रभु, और ये नया साल दिखाया है। चाहते हैं प्रभु ये नया साल हम सबके लिए बहुत ही आशीष का साल होने पाए। तेरी दया तेरे लोगों पर बनी रहे, तेरी दया उन लोगों पर भी बनी रहे जिन पर कोई दया नहीं करता। प्रभु उनकी पीड़ा को देख, तकलीफ को देख, दुर्दशा को देख, और प्रभु जैसे तूने उदाहरण देकर के बताया है कि उस सामरी यात्री ने उस व्यक्ति पर दया दिखाई और उसे अपने साथ लिया। हां प्रभु, चाहते हैं कि हमारे ऐसे लोगों पर जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कोई तकलीफ में है तो अपना हाथ बढ़ा, उन पर रख और अपनी दया दृष्टि कर, ताकि प्रभु वो तेरे दया में उन्नति कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।